हे गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम हाजिर हैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो है भारत के मेगा प्रोजेक्ट जो बदल देंगे देश का फ्यूचर। 10 mega projects that will shape India's future। वीडियो है द मिस्टिका लैंड। यस, मिस्टिका और ये लैंड। बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स एक तरीके से देखा जाए मैसिव प्रोजेक्ट्स हैं और जितने भी भारत डेवलप, ये तो बहुत कम प्रोजेक्ट्स हैं, 10 तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, पर ये मेन इन्होंने जो उठाए हैं उस पर हम रिएक्ट करने वाले हैं, देखना चाहते हैं और समझेंगे इसके बारे में, फिर आपको समझाने की कोशिश करेंगे और कुछ आप हमें समझाना कमेंट में, ठीक है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को कर देना लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। और मिलेंगे हम आपसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको लिंक इंस्टाग्राम और फेसबुक का, आप हमें जाए वहां पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आइए वीडियो देखते हैं, फिर करेंगे अपना कमेंट पास। चलिए आज की इस वीडियो में देखिए भारत में बनने वाली 10 ऐसी मेगा कंस्ट्रक्शंस जो आने वाले वक्त में बदल देंगी हमारे देश की तस्वीर। नमस्कार और स्वागत है आपका द मिस्टिका लैंड पर एक बार फिर। और दोस्तों, हमारी आज की इस लिस्ट में सबसे पहले है मायापुर वैदिक मंदिर। दोस्तों, हम सब ये तो जानते ही हैं कि अयोध्या का राम मंदिर विश्व का एक भव्य मंदिर बनने जा रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक और मंदिर बनने जा रहा है जो इस दुनिया का सबसे विशाल और भव्य कृष्ण मंदिर होगा। दोस्तों, ये मंदिर पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के मायापुर में बन रहा है। मायापुर को एक हेरिटेज साइट पहले ही घोषित किया जा चुका है। 1 लाख वर्ग फीट में बनाए जा रहे इस मंदिर में कई ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो पहले कभी भी देखी नहीं गई होंगी। आधुनिक काल के इस महल में दुनिया का सबसे बड़ा झूमर लगाया जा रहा है जो 20 मीटर चौड़ा होगा। इसकी और भी कई विशेषताएं हैं जो इस मंदिर को काफी अनोखा बनाती हैं। जैसे कि इस मंदिर को बनाने में 2 करोड़ किलो से भी ज्यादा सीमेंट लगने वाला है और इस बनने वाले भव्य मंदिर के हर मंजिल का फ्लोर 1 लाख वर्ग फुट का होगा। ये मंदिर इतना विशाल होगा कि इसकी एक मंजिल में एक बार में ही 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु पूजा, ध्यान और नृत्य कर सकेंगे। इतना ही नहीं, इस मंदिर में एक साथ 20,000 श्रद्धालु रह सकेंगे। इसका काम साल 2022 में पूरा होने की संभावना है। इस्कॉन के इस मंदिर से विश्व भर में लाइव प्रार्थना दिखाई जाएगी, साथ ही वैदिक संस्कृति और ज्ञान का प्रसार भी किया जाएगा। दोस्तों, ये मंदिर अपनी शिल्पकला के साथ साथ अपने ज्ञान से भी दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करेगा। क्या आप इस अनोखे मंदिर में जाना चाहेंगे? नीचे हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप में से कई लोग ये जानते होंगे कि हमारे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है। ये दूसरा एयरपोर्ट पानवेल नवी मुंबई में बनने जा रहा है। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1160 हेक्टेयर लैंड में बनेगा, जिसका बजट 16,000 करोड़ रुपए है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने फरवरी 2018 में इसकी आधारशिला रखी थी। रायगढ़ जिले से सटा ये नया एयरपोर्ट 2023 तक बनकर रेडी हो जाएगा, जिसके बाद मुंबई के छत्रपति इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ट्रैफिक यहाँ डाइवर्ट किया जा सकेगा, जिससे छत्रपति इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भीड़ कम हो जाएगी। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। दोस्तों, जिस रफ्तार से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, अब उतनी ही रफ्तार से हमारी रेलगाड़ी भी चलेगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने साल 2017 में इस डील की अनाउंसमेंट की थी, जिसके तहत जापान ने भारत को 88,000 करोड़ का लोन दिया है। 0.1% के रेट पर इतना बड़ा लोन देकर जापान ने भारत में बुलेट ट्रेन बनने के सपने को उड़ान दी है। इस प्रोजेक्ट का टोटल बजट 1,10,000 करोड़ है, जिसका 20% हिस्सा भारत खुद इस प्रोजेक्ट के लिए फंड करेगा। दोस्तों, मुंबई और अहमदाबाद के बीच जाने वाली इस हाई स्पीड रेल के जरिए जो सफर फिलहाल 8 घंटे में तय किया जाता है, वो सिर्फ 2 घंटे का रह जाएगा। 320 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज स्पीड से चलने वाली इस ट्रेन की अधिकतम स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सफर का 21 किलोमीटर का एक पैच पानी के नीचे से होकर गुजरेगा। दोस्तों, वैसे तो इस प्रोजेक्ट को अप्रैल 2020 में शुरू होकर 2023 तक कंप्लीट होना था, लेकिन अभी तक इस प्रोजेक्ट के लिए जरूरी जमीन का अधिग्रहण ही पूरा नहीं हो पाया है, जिसके चलते इसके डिले होने के चांसेस तो हैं ही,
साथ ही इसकी कॉस्ट भी बढ़ने की पूरी संभावना है। जिवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, ये एयरपोर्ट भारत में बन रहे सभी एयरपोर्ट में से सबसे बड़ा होने वाला है। जिवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा से 56 किलोमीटर दूर गौतम बुद्ध नगर के जिवार इलाके में बनाया जाएगा और इसकी कंस्ट्रक्शन का जिम्मा यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास है, जिन्होंने 2019 में एक टेंडर फ्लोट करके इस प्रोजेक्ट के डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन की जिम्मेदारी स्विट्जरलैंड की फर्म ज़ुरिक एजी को दे दी है। 5000 हेक्टेयर के एरिया में बनने वाले इस एयरपोर्ट का ऑफिशियल नाम नोएडा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट तय किया गया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के मुताबिक इस एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन 4 चरणों में किया जाएगा और इस एयरपोर्ट को बनाने का खर्च लगभग 29,560 करोड़ रुपए आएगा। इस एयरपोर्ट के पहले चरण को वर्ष 2024 में पूरा करने की उम्मीद है। पूरी तरह से डिजिटाइज्ड और आधुनिक सहूलतों से लैस ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब बनकर तैयार हो जाएगा, तब ये देश का पहला नेट जीरो एमिशन एयरपोर्ट भी होगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। दोस्तों, भारतीय गणतंत्र का मंदिर माने जाने वाली संसद भवन अब बदलने वाली है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत नई संसद के साथ साथ प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के लिए नए घरों का भी निर्माण होगा। जी हाँ, केंद्र सरकार के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत पार्लियामेंट बिल्डिंग, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक जैसी कई महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स का निर्माण होना है, जो देश के इस पावर सेंटर की तस्वीर ही बदल देगा। इस प्रोजेक्ट की नोडल एजेंसी सेंट्रल पीडब्ल्यूडी है और इसे इंप्लीमेंट कर रही है टाटा प्रोजेक्ट्स। जो नई ट्रायंगुलर पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई जाएगी, उसका एरिया करीब 64,000 स्क्वायर मीटर होगा और इसमें एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट से 30% ज्यादा सीटिंग होगी। नई लोकसभा की थीम राष्ट्रीय पक्षी मोर पर होगी और राज्यसभा की राष्ट्रीय फूल कमल पर। साथ ही साथ नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में स्थित कई सरकारी ऑफिसेज का मॉडर्नाइजेशन और रीडेवलपमेंट भी किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 20,000 करोड़ रुपए आंकी गई है, जो इसमें होने वाली देरी के चलते और भी बढ़ सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट की आधारशिला बेशक रख दी गई है, लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन की शुरुआत तभी हो पाएगी जब इस पर से सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केसेस की वजह से लगा हुआ स्टे हट जाएगा। IICC कन्वेंशन सेंटर न्यू दिल्ली, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एक्सपो सेंटर और बिजनेस कॉम्प्लेक्स हमारे देश की राजधानी दिल्ली में बनने वाला एक आलीशान कॉम्प्लेक्स होगा, जिसे 90 हेक्टेयर के एरिया में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, ट्रेड शोज और बाकी सांस्कृतिक इवेंट्स के आयोजन के लिए बनाया जा रहा है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर की दूरी पर बनने वाले इस सेंटर को बनाने में लगभग 26,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस कॉम्प्लेक्स में 5 एग्जीबिशन हॉल्स होंगे, जो 2.5 लाख स्क्वायर मीटर के एरिया में बनेंगे। रिट्रैक्टेबल रूफ वाला एक मल्टीपर्पज एरिना भी होगा, जिसका एरिया 50,000 स्क्वायर मीटर होगा। इसमें स्पोर्ट्स इवेंट से लेकर म्यूजिकल इवेंट्स लार्ज स्केल पर ऑर्गेनाइज किए जा सकेंगे। दोस्तों, इसी कॉम्प्लेक्स में एक कन्वेंशन सेंटर भी बनाया जाएगा, जो 10,000 लोगों को एक साथ एकोमोडेट कर सकेगा और ये देश का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम होगा। बाकी जगह का उपयोग रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, होटल्स, शॉपिंग सेंटर्स, ऑफिसेज और एंटरटेनमेंट जोन बनाने के लिए किया जाएगा। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर होगा। इतना ही नहीं, इस कॉम्प्लेक्स का अपना एक अलग मेट्रो स्टेशन भी होगा और उम्मीद है दोस्तों कि ये 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। सेतु भारतम प्रोजेक्ट। सेतु भारतम प्रोजेक्ट की शुरुआत मार्च 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य नेशनल हाईवेज को रेलवे लेवल क्रॉसिंग से मुक्त करना है। 10,000 करोड़ से भी ज्यादा के बजट से इंप्लीमेंट हो रहे इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 208 जगहों पर लेवल क्रॉसिंग की जगह रेलवे के लिए अंडर या फिर ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं। निश्चय ही इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर हाईवेज पर रोड एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे और हाईवेज पर यातायात
और भी सुरक्षित बन जाएगा। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बता दें कि सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 10,200 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। सागरमाला प्रोजेक्ट। सागरमाला प्रोजेक्ट भारत सरकार के अंतर्गत काम कर रही मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत 8,50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाना है। इस पैसे का इस्तेमाल भारत के कोस्टल एरियाज में नए पोर्ट्स बनाने के लिए, पुराने पोर्ट्स को अपग्रेड करने के लिए, 14 कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स और कोस्टल इकोनॉमिक यूनिट्स को डेवलप करने के लिए और साथ ही साथ इन पोर्ट्स और इकोनॉमिक जोन्स को रेलवेज, रोड्स, पाइपलाइंस और वाटरवेज से मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से भारत सरकार 1 करोड़ नई जॉब्स और करीब $110 बिलियन यानी कि करीब 73,825 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट एडिशन टारगेट रख रही है। डोलेरा सोलर पार्क। दोस्तों डोलेरा सोलर पार्क एक 5 गीगावाट का भारी भरकम प्रोजेक्ट है जो गुजरात के अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर डोलेरा में 2 फेजेस में डेवलप किया जा रहा है। पहले फेज में 1 गीगावाट का एक प्रोजेक्ट 500 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा और फिर दूसरा 4 गीगावाट के प्रोजेक्ट को बनाने में 2,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस सोलर पार्क को 8,595 हेक्टेयर एरिया में बनाया जाएगा। GUVN यानी कि गुजरात ऊर्जा निगम लिमिटेड इस प्रोजेक्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मदद से डेवलप करने जा रही है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट तो डोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सन 2009 में ही कर दी गई थी, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल मई 2018 में दिया, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 4-5 सालों में इसके निर्माण का काम पूरा हो जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दिल्ली। दोस्तों हमारी लिस्ट में आखिरी नंबर पर है दक्षिणी दिल्ली के नरौजी नगर में डेवलप हो रहा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। यहाँ बनने वाला ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर करीब 25 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें बन रहे हैं 12 टावर्स जिनकी ऊंचाई 10 मंजिल तक की होगी। ये विशाल इमारतें दिल्ली NCR की सबसे आलीशान ऑफिस कॉम्प्लेक्स में से एक होंगी, जहाँ देश विदेश की कई कंपनीज अपने कॉर्पोरेट ऑफिस खोल सकेंगी। दोस्तों इस प्रोजेक्ट का काम 2017 में शुरू हो गया था और इसके कंप्लीट होने की संभावना साल 2022 तक की है। कंप्लीट होने के बाद ये प्रोजेक्ट साउथ दिल्ली के आकर्षक लैंडस्केप को और भी खूबसूरत तो बनाएगा ही, साथ ही इस इलाके में कई बिजनेसेस को काम करने की सहूलियत भी देगा। तो दोस्तों ये थी हमारे देश के कुछ अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स की एक लिस्ट जो निश्चित ही 2050 तक भारत की तस्वीर को बदल देंगी। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल द मिस्टिका लैंड को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी वीडियो जैसे ही आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। अब हमें इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके वीडियो हो गई है एंड और काफी सारे प्रोजेक्ट्स। कितने बताएं, कौन से बताएं? बेस्ट आपका कौन सा था आपके हिसाब से? बेस्ट आपको जो लगा? तो मंदिर वाला काफी पहला अच्छा लगा मेरे को। वैदिक वाला, वैदिक मंदिर वाला और मतलब सारे अच्छे यार, ऑब्वियस सी बात है भाई। देखो हमें तो सारे, मैं उसमें फिर भी पूछ रहा हूँ एक आपके हिसाब से, और आपको इसमें भी क्या बढ़िया? मेरे तो 10 के 10 फेवरेट है। मेरे तो 20 फेवरेट हो गए क्योंकि मुझे 10 और पता है। ठीक है, तो ये है। और इसमें भी अगर देखो तो जो सबसे ज्यादा जरूरी है ना भी, चलो इस देखो जरूरी सब कुछ है, मॉडर्न इंडिया के लिए जरूरी सब कुछ है, एक भी उसमें से काट नहीं सकते। पर जो सबसे पहले रखता हूँ मैं, जिसको इसमें रखूंगा मैं उसको, जिससे हम क्या, सागरमाला का प्रोजेक्ट। एक तो कॉस्ट में भी बहुत बड़ा है वो, और उससे एक्चुअली में हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। देश का इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा योगदान करेगा वो काम। सागरमाला के अंतर्गत बता दूं कि जितने पोर्ट्स इंडिया के या तो नए डेवलप कर रहे हैं कुछ, नहीं तो जो पुराने हैं उनको कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं नए तरीके से, जाके मॉडर्न कार्गो और पोर्ट वगैरह को मतलब अच्छी तरीके से मतलब मेंटेन करना और अच्छा बनाना जरूरी इसलिए है क्योंकि शिप का जो कारोबार होता है ना, ट्रेड होता है और जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, मतलब उसमें पैसा बहुत है यार। बिल्कुल बहुत पैसा है। शिप से जब ट्रांसपोर्टेशन होता है तो बहुत पैसा होता है। तो ये है भाई। और जब हमने मंदिर देखा आंखें फटी रह गई भाई साहब। मुझे लग रहा है कि वो मंदिर वाला एक तरीके से IoT सभी कंट्रोल हो सकता है भाई। बहुत एडवांस मंदिर है और इस्कॉन के अंडर में आएगा वो, और कृष्ण जी का मंदिर है। और पता है जब ये सब चीजें जरूरी पता है क्यों है? क्योंकि इससे हम अपने देश की जो संस्कृति है जो, तो उसको हम बढ़ावा भी दे सकते हैं और टूरिज्म भी आएगा ही आएगा। जिस हिसाब से चल रहा है ना इंडिया, अगर ये सब
बन गए पूरे, बन के बनना तो कंफर्म है, पर बन गए जितनी जल्दी, सोचो हम तरक्की कहाँ करेंगे। आप खुद इमेजिनेशन अपनी लेके जाओ वहां तक कि हमारे पास ये सब है आज की डेट में, तो कैसा लगेगा। मंदिर से हमारे भाई देखो ये सब चीजें होती है। दुबई हम क्या करने जाते हैं, दुबई क्या था, दुबई में कुछ नहीं था, धूल ही धूल थी। दुबई अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है सिर्फ, और किसी के लिए नहीं। बुर्ज खलीफा खड़ा है पर, और भी जो उन्होंने आइलैंड्स वगैरह बनाए अलग अलग, उसके स्कॉर्पियन क्या बोलते हैं, पाम आइलैंड। हाँ सोचो आप, तो इसीलिए जाना जाता है। और कुछ खास नहीं था, दुबई के पास कुछ भी नहीं था, रेत थी यार। इंडिया के पास तो सब कुछ है। हमें अगर करने लगे ऐसे, सोचो यार कितने मैसिव प्रोजेक्ट हैं भाई। मतलब जब मैंने, और सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट एक और जो भाई, सेतु समुद्रम, सेतु करके था, समुद्रम था कि क्या था, सेतु नाम था, भारतम, सेतु भारतम। बहुत भाई इसका तो हमने इफेक्ट देखा है हम लोगों ने, क्योंकि दिल्ली साइड में जितने भी हैं खत्म कर दिए गए हैं क्रॉसिंग, एक भी नहीं बचा। हम जहाँ रहते हैं क्योंकि हमारे पास में भी एक क्रॉसिंग था कहीं, क्योंकि अंडरपास। इनकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत बिल्कुल। सारे लोग अपनी जाने गंवाते हैं, क्योंकि ट्रेनें भी लेट होती ट्रेन हैं, भी लेट होती है और पता नहीं होता, नुकसान होता है बहुत बार यार तो पता नहीं चलता है कि ट्रेन आ रही है नहीं जा रही। बिल्कुल, कितने लोग एक्सीडेंट हो जाते मैंने हैं, देखा वैसे है। जान गंवाते हैं, ट्रेनें लेट होती है, इकोनॉमी का नुकसान होता है। तो सही चीज है, और इसका तो इफेक्ट दिख भी रहा है यार। मेरे को तो जितने प्रोजेक्ट इनमें बोले ना, सारे मोदी जी का नाम मारा है। फिर कहते हैं कि मोदी जी विकास की बात नहीं करते, और कैसे करेंगे, नहीं कैसे करेंगे बताओ। घर में आके तुम्हारे क्या दीप जला के जाए, देखो विकास का दीप जलाया है। देखो कमाना खाना आप लोगों का काम है, लेकिन मोदी जी का जो काम है ये अच्छी तरीके से कर रहे हैं, वो चीज दे रहे हैं भाई जो आज तक किसी ने नहीं किया। क्योंकि यही सब तो चीज है यार, इंफ्रास्ट्रक्चर। मॉडर्न इंडिया की जो नींव है ना, मैं कह सकता हूँ, मेरे को कोई शर्म नहीं है कि मोदी जी रख रहे हैं मॉडर्न इंडिया की नींव इंफ्रास्ट्रक्चर के मुझे मामले में। देखो मोदी जी जो है, मतलब देश विदेश घूमते हैं वो, तो पता है वो लोग देखते होंगे यार कि यार ये कितना अच्छा है। बिल्कुल ये हमारे देखते देश हैं, में क्यों उन्होंने नहीं? कितनी बार अपने इंटरव्यूज में बोला है कि यार मैं जाता था, मुझे लगता था हमारे देश में क्यों ये नहीं है। सिटी ऐसी है तो हमारे देश में ऐसी सिटी क्यों नहीं है। और वो जेन्युइन एफर्ट भी करते हैं इसके लिए, ठीक है, कि एफर्ट लगाते हैं। ये नहीं कि बस बोल के आ गए, भारत में आ गए, फिर से नॉर्मल बैठ गए कि यार इनसे ना मतलब होगा। मोदी जी वो नहीं है कि बस खाने पीने का हो गया ऐसा बस बहुत है ना, तो ये सोचो भाई, और दूर का सोचते हैं वो। ये जो हिंदू मुस्लिम करके बाकी जो पार्टियां सोच रही है गिरा दें सरकार, तो भाई ना कभी नहीं होगा। डेवलप इंडिया को कर रहे हैं, इस पर आप मानो या मत मानो। अगर वो आज रहे या ना रहे आगे जाके पीएम, मैं बता रहा हूँ आपको, अगले 10-20 साल बाद हम लोग बहुत मिस करेंगे हम सबकी। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, कांग्रेस खुद बोलेगी आके कि भाई उस बंदे ने बहुत काम किया था देश के लिए। जैसे आज अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराई थी ना कांग्रेस ने, बाद में आज माना उन लोगों ने कि यार बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत कुछ किया भारत के लिए। वही हाल इनके साथ कर रहे हैं, रोजगारी दे रहे हैं सिर्फ सत्ता के लिए, पर जो वो कर रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत पार्लियामेंट की भाई, नया पार्लियामेंट का, दिल्ली में कितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं। वही तो पार्लियामेंट का पता था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, सेंटर विस्टा प्रोजेक्ट था जो वो था पूरा, और एक IISC करके कुछ था। और आपका ये जो अभी बना है वॉर मेमोरियल भी इन्होंने ही बनाया दिल्ली में नया। सोच देखो यार आप, मेरे को पता है क्या पसंद आता है इनमें, इनकी सोच ना विजनरी और अलग तरीके से सोचते हैं, ये वो नहीं सोचते। एक तरीके से ये ना, मतलब मोदी चाहते हैं कि जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है ना वो आपको उठे। और पैसा सोचो कैसे अरेंज करते होंगे, आप सोच रहे हो बहुत बड़ा भाई चीज होती है, इतनी चीज। अच्छा बुलेट ट्रेन जैसे आने वाली है, बुलेट ट्रेन है अहमदाबाद, और इसकी उसमें जापान का पैसा लगा हुआ है, मतलब बहुत। 88,000 करोड़ रुपए जापान से हमने लोन लिया, 0.01 ना के इंडिया के बराबर। 20% उसके अंदर वो है, 1,10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, 1,10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 8.98 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट था भैया उसका, क्या सागरमाला का। अभी भारतमाला तो आया ही नहीं, इसमें भारतमाला में रोड कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन है पूरे देश में, वो चल भी रहा है अभी, जो रोड बन रही है उसी के अंतर्गत बन रही है फेजेस में। नहीं आप मान लो ना, जहाँ पे हमें जाने में 12 से 13 घंटे लगते हैं, आप 3-4 घंटे में पहुंच जाओ। हम लोग यूपी का बता रहे हैं, हम लोग यूपी को पूरा ट्रैवल किया हमने रोड से। यूपी के आप गाजियाबाद से शुरू करो अगर, और आपको लास्ट में जाना है यूपी के बलिया साइड तक जाना, आखिरी छोर है, ठीक है। तो हम लोग अगर जाते हैं तो पहले भैया गाड़ी ले जाना, एक ना वो होता था कि दूर की कौड़ी है कि यार आज की डेट में इंसान 12 से 13 घंटे के अंदर पहुंच जाता है। आज हाईवेज और हाँ एक्सप्रेसवेज, और यूपी को तब बोला जा रहा है कि एक्सप्रेसवे का स्टेट है, तो ये हाल हो रहा है। और यूपी में इतना डेवलप है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे घर के बहुत पास है, दिल्ली के तो बहुत ही पास है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वो, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा वो, आप सोचो कितना बड़ा है, और कार्गो भी है उसमें। तो IGI एयरपोर्ट का वो कम कर देगा काफी प्रेशर। IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो,
वो कम कर क्योंकि देगा। देखो क्या है कि ये सब चीजें सोचनी पड़ेगी कि हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है ना, पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम लोग भीड़ बढ़ नहीं रहे लगा सकते। अगर हमने भीड़ लगाई तो ऑब्वियसली बात है यार, कोई बाहर से आएगा बंदा तो ये सोचेगा ना कि क्या है यार, कितना हम चिल्लम चिल्ला हो रहा बिल्कुल, है। हम पे इतना क्राउड है, उसको हैंडल करने के लिए भी यार कैपेसिटी होती है ना। आईजीआई एयरपोर्ट बना था जब, वो उस टाइम कम लोग पॉपुलेशन थे, लोग कम आते थे, इतना नहीं था। तो जैसे जैसे हम एक्सपेंड कर रहे हैं, हमारी चीजें भी एक्सपेंड होनी चाहिए ना भाई। और हम चीजें एक्सपेंड करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, दूर दूर से लोग आएंगे, टूरिज्म आएगा, इन्वेस्टमेंट देंगे हम लोगों को, पैसा आएगा, बाहर से पैसा आएगा, तो बहुत जरूरी है सब चीजें बहुत जरूरी आपके है। पास चीजें होंगी तो ऑटोमेटिक आएगा। आपके पास लॉजिस्टिक सपोर्ट है, कौन सी कंपनी ने, आप बताओ, मैं अगर कोई चीज बना रहा हूँ कि प्लग एंड प्ले वाला हिसाब बना रहा हूँ कि कंपनी सीधी आई, काम चालू, क्यों नहीं आएगी? आप बताओ, रीजन दो क्यों नहीं आएगी। और क्या रीजन है? एक से एक स्कीम चला रखी है गवर्नमेंट ने भी। आप स्कीम पढ़ो ना, अगर एंटरप्रेन्योर्स के लिए जितने सारे लोन्स वगैरह दे रहे हैं। और दूसरी चीज है, जो दूसरे जो इन्वेस्टमेंट मंगाने के लिए इन्होंने अभी एक वो डाल रखा है, उसमें क्या करते हैं कि हम लोग काफी इंसेंटिव स्कीम दे रहे हैं, जो हमारे देश में लगाएगा उसको इतने % टैक्स फ्री, इतने मैन्युफैक्चर करेंगे इतने रुपए तक का तो इतना फ्री। समझ रहे हो? टैक्स छोड़ रही है गवर्नमेंट। कौन टैक्स छोड़ता जल्दी? सिर्फ पीएलआई स्कीम है, शायद पीएलआई स्कीम है, उसके अंदर में जितना भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है सब आ रहा है। हर फील्ड में काम हो रहा है यार, मैं कहाँ बताऊँ। फिर भी लोग कहते हैं क्या किया है मोदी जी ने, क्या किया? रोडवेज की फील्ड में बता दो, एक भी फील्ड छोड़िए। रेलवे की फील्ड में, बिजनेस की फील्ड में, पोर्ट की फील्ड में, लॉजिस्टिक्स की फील्ड में, लॉजिस्टिक की फील्ड में, मंदिरों की मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, मंदिर ले लो, राम मंदिर भी इन्हीं के उसमें आ रहा है ना भाई। भले वो कोर्ट नहीं डिसीजन पर आ तो रहा है ना। अब बताओ, हर चीज को टच किया है। हर वर्ग के लिए एक तरीके से डेवलपमेंट है भाई सोच बहुत विजनरी है इनकी। मैं सिर्फ इसीलिए इनको पसंद करता हूँ। मतलब ये लगा लो ना कि ऐसे 10 और होंगे, 10 क्या 20-30 और होंगे। अभी तो कुछ भी नहीं था। अगर ये सब डेवलप हो जाए और होगा जब सेंट्रल विस्टा इन्होंने बोला कि हो चुका है, इनिशिएट हो चुका, उसका काम शुरू हो चुका है। सोचो हम लोग कहाँ पे फिर स्टैंड करेंगे और हम लोग अच्छा तो मजा आएगा देखने में। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में इन्होंने बताया 30% सीटें बढ़ जाएंगी। ये आपको बता दूं कि जो अभी हमारी संसद है उसमें कुछ सीटों की कमी है, और परिसीमन कहलाता है, परिसीमन आयोग होता है, एक परिसीमन होता है हर स्टेट का। जैसे अभी लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग किया गया, यूटी बनाया गया, तो परिसीमन कराया गया, मतलब उसमें सीटें बढ़ती हैं। परिसीमन में क्या होता है कि जितने लोग रहते हैं ना उस इलाके में, उसके हिसाब से सीटें बनाई जाती हैं। क्योंकि हम लोग बहुत पुराने उसमें चल रहे हैं, क्योंकि हमारा भाई पार्लियामेंट बहुत पुराना है। आपको पता है कि लुटियंस दिल्ली बोलते हैं, उन्होंने डिजाइन किया था उस टाइम। तो वो उस टाइम की पॉपुलेशन और उसके हिसाब से पार्लियामेंट था, और आज के जमाने के हिसाब से मैच कराने के लिए भाई नया इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और ये मतलब ये कराने का उद्देश्य भी यही है कि मान लो अगर यूपी से इतने लोग आ रहे हैं, सोचो, और बैठ रहे हैं, तो बोले कुछ तो पता लगे हर कि हाँ चीज यूपी होनी से बोल चाहिए। रहे हैं, यूपी वाले बोल अब रहे हैं। एक बात बताओ, इंडिया ने अफगानिस्तान के लिए पार्लियामेंट बना दी, अपने लिए नहीं बनाएंगे क्या यार? क्यों नहीं बनाएंगे? हम तो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है दुनिया की, बिल्कुल। अपने लिए नहीं बनाएंगे। अच्छा, इतना भैया घोर विरोध इनका कर रहे हैं, हर ये कुछ प्रोजेक्ट करते हैं प्रॉब्लम। अरे मोदी जी ने अभी कहा कि हम पार्लियामेंट का इनिशिएट कर रहे हैं, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ऐसा ऐसा है, सब कुछ चेंज करेंगे। कोर्ट में चली गई कांग्रेस वगैरह, और मेरे को इतना क्यों नहीं, मोदी जी घर लेके जाएंगे। पता है इसको क्या प्रचार किया उन्होंने? घर थोड़ी बना रहे हैं, नहीं, बंगला थोड़ी बना रहे हैं। उन्होंने पता क्या प्रचार किया इस चीज का? पूरे न्यूज में आया, वो लोग प्रचार कर रहे थे, और कांग्रेस पार्टी प्रचार कर रही थी कि मोदी का महल है, मोदी का महल है। अरे मोदी जी क्या रहेंगे क्या 5-10 साल बाद? एज भी तो देखो यार, एक समय आएगा इंसान का। वो अपने लिए बना रहे हैं क्या पार्लियामेंट है? अपने नाम करवा के जाएंगे प्रॉपर्टी। मतलब वो पार्लियामेंट तो भाई कांग्रेस का भी उतना ही होगा ना, इतना बीजेपी का सबका है, पूरे देशवासियों का है, ना मोदी जी का है ना राहुल गांधी का है। ये बात दिमाग में रखें, अपने देश के लिए बन रहा प्रोजेक्ट। तो इसको इतने गलत तरीके से प्रचार किया गया ना, मतलब मैं क्या बताऊं कांग्रेस वालों, तुम किस नीचता पे उतर जाते हो? विरोध करते करते तुम देश विरोध करते हो, इसीलिए लोग फिर मोदी को सपोर्ट करते हैं। फिर तुम कहते हो कि मोदी जो है अंधभक्त है। अबे अंधभक्त नहीं, मैं दिख रहा है, हम देश को सपोर्ट कर रहे हैं, वो हम तुम्हें ऐसा लगता है कि भैया ले मोदी भक्त है। तो ये अपनी ना सोच बदलो। और इतने प्रोजेक्ट जितने इन्होंने दिए हैं ना, मुझे दिखाना अपने रिजिम में तुमने कितने दिए हैं। 1961 में इंडिया का रोड नेटवर्क 19,000 किलोमीटर के आसपास था, अभी 1,51,000 किलोमीटर हो चुका है। कितना फर्क है, कितना फर्क है? तुम खुद अपने आप को देखो भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि चलो ठीक है उस टाइम काल अलग था, चीजें अलग थी, इकोनॉमी भी हमारी कमजोर थी, पर काम तो कर रहा है ना भाई बंदा। हमारी आज की इकोनॉमी जितनी है, तुम नहीं करते इतना डेवलपमेंट, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, लिख के दे, तुम नहीं करते। और तुम करते भी ना तो जो काम 5 साल में करना वो तुम 10 साल में। मोदी जी कहते हैं कि भैया हम अगर फीता काट रहे हैं ना तो मैं ही, मेरे सामने ही पूरा होगा। ऐसे कितने प्रोजेक्ट करती है उन्होंने। दिल्ली का स्टेशन बदलने लगा है, कमलावती अभी नया स्टेशन एक आया, उसका पूरा भाई बदल दिया रंग रूप। दिल्ली के स्टेशन में काम चल रहा है। बनारस चले जाओ जहाँ से वो सांसद है, मड़ुवाडी स्टेशन था, उसका हाल देखो, बनारस का क्या बना दिया है। मेहनत और ईमानदारी से काम करने से चीजें होती हैं। भले उसमें आप फेल भी हो जाओ ना, तो भी जनता अंधी नहीं है, जनता को दिखता है
हमें नहीं, सपोर्ट अगर करना है कि नहीं। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो ऑब्वियसली बात है यार, सबका ही होगा भला। और उसमें मतलब टांग क्यों उड़ानी, सपोर्ट मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हर चीज में हिंदू मुस्लिम, मैं कह रहा हूँ बीजेपी अगर कर भी रही है, तुम ऐसा लग रहा है, तुम तो ये प्रचार करते हो बीजेपी करती है, हिंदू मुस्लिम कर रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है, तुम क्या कर रहे हो? तुम तो और हवा दे रहे हो भाई, तुम तो हवा दे रहे हो ना, तुम तो और भाई इतने विरोधी हो कि देश के जो प्रोजेक्ट्स हैं तुम उसमें भी टांग अड़ा दो। हद करते हो यार। मेरे को पता है कई सारे प्रोजेक्ट्स ना ये सब मनमोहन सिंह के टाइम से भी कॉइन किए गए थे। पेस किसने दिया उसको आके, और नए प्रोजेक्ट्स कौन लाया? क्रेडिट नहीं दोगे? देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो जनता तो दे ही रही है। 10 साल तक बिठा दिए ना सेंटर में, क्या पता 15-20 साल और बैठ जाए वो, उनकी एज और उम्र भगवान करे बढ़े, ठीक है। और उसके बाद अगर वो जाएंगे तो अगले तैयार हैं, योगी जी ऐसा बोला जाता है। तो अब देख लेना भी, ये चाय वाला दूसरा गाय वाला है, ठीक है, निपट लो तो ठीक है। मुझे नहीं लगता तुम लोग आने वाले हो अगर ये हाल रहेगा। तुम हद कर दिया यार तुमने, छोड़ो जान दो। वीडियो करते हैं एंड, क्योंकि हो जाएगी लंबी, क्योंकि हम पॉलिटिक्स में चले जाएंगे। हम बात और कर रहे ये हैं प्रोजेक्ट्स थे की। 10 मैजिक प्रोजेक्ट्स, और ये मतलब बहुत अच्छी बात है, और देश के पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, और लोगों के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। 26 हजार करोड़ के भाई, 15,000 करोड़, 10,000 करोड़, 30,000 करोड़, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे भाई। अब ये लगाओ ना, जो पैसा भी है ना, ये रोजगार के रूप में भी आपकी जेब में भी आने वाला है। बिल्कुल, जहाँ पे आप पैसा लगाओगे, गवर्नमेंट पागल नहीं है, और उसके जो टॉप लीडर्स हैं जो काम कर रहे हैं ना, लीडर्स और उनके पीछे भाई जो इंजीनियर्स लगे जो अपना प्रोजेक्ट करते हैं, कोई भी पैसा डालता है ना तो वहां से कमाई का और लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड अप होता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो लोग आएंगे देश विदेश से, बिजनेस करेंगे तो पैसा आएगा। और हम इंडियंस को ना भाई जापान चाहिए, भारत की जापान की तरह क्यों नहीं दिखता, दुबई की तरह क्यों नहीं दिखता। और जब कोई लीडर हमें ऐसा मिलता है कि जो ऐसा काम करने की कोशिश कर रहा है, तो हम भाई उसको घसीट देंगे पॉलिटिक्स में। ये सोच और नीचता बंद कर दो, देश को बर्बाद मत करो, ठीक है ना। हम लोग रहने वाले हैं 100 साल बाद, ना वो रहेंगे, कोई नहीं रहेगा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा और ये आगे वाली पीढ़ी के काम आएगा, ठीक है। इसी अच्छे नोट के साथ वीडियो को करते हैं एंड, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले इस वीडियो को करें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। और हम लोग अवेलेबल हैं सोशल मीडिया पर भी, जाए और हमें फॉलो जरूर करें। लिंक मिलेगा आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हम अवेलेबल हैं, ठीक है। आप वहां पे जाके अपनी रिक्वेस्ट भी हमें डाल सकते हैं, किसी वीडियो का आपको मिले और रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।